देखिए बेटा, एनसीईआरटी की जो बुक है उसके मिसलेनियस के ये 2 एग्जाम्पल्स हैं और आपके टेस्ट में एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 का सोल्यूशन देखिए। ये बुक से थोड़ा अलग तरीके से मैं कर रहा हूँ और ये काफ़ी इसको सिंपल बना देगा, काफ़ी आसान बना देगा। इसके लेफ्ट हैंड साइड है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। इसको हमें पाई के इक्वल प्रूव करना है। तो आप देखिए कि साइन इनवर्स के साथ प्लस के फॉर्मूले होते तो हैं, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, इसलिए याद भी नहीं करते हम उसको। तो पहले इसको tan इनवर्स में चेंज करेंगे और फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो देखिए ये tan इनवर्स के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इससे बेस आ जाएगा 5। फिर ये tan इनवर्स परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, बेस 4 हो जाएगा, tan इनवर्स 63/16। तो ये हमने शुरू में ही सीखा था कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम x को 12/5 लेते हैं और y को 3/4 लेते हैं, तो x इंटू वाई हो जाएगा 12/5 इंटू 3/4, दैट इज 36/20। ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो अगर x इंटू वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। तो पहले इसको cot इनवर्स में चेंज करेंगे, ये 5/12 हो जाएगा। फिर ये cot इनवर्स 4/3 और ये tan इनवर्स 63/16। अब इसको cot इनवर्स को हम tan इनवर्स में ऐसे चेंज कर सकते हैं, π/2 माइनस tan इनवर्स 5/12 प्लस π/2 माइनस tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 63/16। तो इस cot इनवर्स को हमने tan इनवर्स में चेंज कर दिया, इस वाले cot इनवर्स को भी tan इनवर्स में चेंज कर दिया। तो ये π/2 और π/2 पाई हो जाएगा। इसमें और इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे तो ये tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 63/16। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है। ये रेसिप्रोकल होने की वजह से पहले जो 1 से बड़ा आ रहा था, अब अगर x इंटू वाई की वैल्यू निकालोगे तो ये 1 से छोटा होगा। और अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई प्लस tan इनवर्स 63/16। तो अब इसको सॉल्व करिए, तो ये पाई माइनस ये एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 5 जा 15 और 48 तो 63 हो जाएगा। और ये 36 माइनस 20 16 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 63/16। तो ये देखिए tan इनवर्स 63/16 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और ये पाई एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको देखिए सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। एग्जांपल नंबर 13। तो देखो यहाँ पे ये 2x इंटू 3x 6x²। तो जो 6x² है वो 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि x की वैल्यू कितनी है। x तो यहाँ पे अननोन है, हमें नहीं पता, तो हम डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। जो आंसर आएंगे फिर उसको हम चेक करेंगे कि कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस वाई, तो ये 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू π/4। ये 5x हो जाएगा और 1 माइनस 6x²। tan इनवर्स इधर जाके tan हो जाएगा, 10 π/4 एंड 10 π/4 इज 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x², that is 6x² plus 5x minus 1 is equal to 0। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे तो ये 6x minus x minus 1 is equal to 0। 6x कॉमन निकालिए, x plus 1 फिर minus 1 x plus 1 is equal to 0। x plus 1 कॉमन निकालिए तो 6x minus 1 is equal to 0। x plus 1 is equal to 0 और 6x minus 1 is equal to 0। Therefore x is equal to -1 और x is equal to 1/6। तो इसमें x की 2 वैल्यूज आ रही है, एक -1 है और एक 1/6 है।
तो इसमें जो दो वैल्यूज़ हैं उसमें से हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू इसमें हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। अगर हम x को -1 लेते हैं तो केस फर्स्ट लीजिए, अगर हम x को -1 लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3, यानी कि -tan इनवर्स 2 -tan इनवर्स 3। और ये जो एंगल है ये नेगेटिव होंगे क्योंकि tan इनवर्स 2 पॉजिटिव एंगल होगा। देखिए ये जो tan इनवर्स की रेंज होती है वो -π/2 से लेके π/2 तक होती है। जब ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, जैसे ये 2 है, पॉजिटिव है, तो उसके लिए जो एंगल होगा वो 0 से π/2 को बिलोंग करेगा। ऐसे ये 3 है तो ये भी 0 से π/2 को बिलोंग करेगा। तो tan इनवर्स 2 भी पॉजिटिव है, tan इनवर्स 3 भी पॉजिटिव है। माइनस साइन से ये दोनों एंगल नेगेटिव हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव हो गया। और राइट हैंड साइड π/4 है, दैट इज पॉजिटिव। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज रिजेक्टेड। तो आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1/6। 1/6 देखिए यहाँ पे रखेंगे, ये 1/3, ये 1/2, और ये दोनों 1/2 और 1/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेंगे और उनको ऐड करके ये π/4 के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें ये जो रिजेक्शन है इसको समझना ज़रूरी है कि अगर कोई x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो tan इनवर्स x -π/2 से 0 तक होगा। x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होगी। देखिए बेटा, ये है मिसलेनियस चैप्टर 2 का, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसको इवेल्युएट करना है, cos इनवर्स cos 13π/6। तो देखिए ये 13π/6 के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज 13π/6 cos इनवर्स की रेंज यानी कि 0 से पाई को बिलोंग नहीं करता। तो सबसे पहले इसको रेंज के अंदर लाना पड़ेगा। देयरफॉर cos इनवर्स cos 13π/6 इज इक्वल टू, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, cos इनवर्स cos 2π प्लस π/6। अब देखिए जो 2π है ये तो 0 के इक्विवेलेंट होता है, 2π 360 डिग्री, तो ये π/6 बचेगा। और ये cos इनवर्स cos π/6 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज π/6 बिलोंग्स टू इट्स रेंज, ये इसकी रेंज को बिलोंग करता है। तो इसका आंसर हो गया π/6। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7π/6। तो ये भी 7π/6 के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज 7π/6 इसके रेंज को बिलोंग नहीं करता। tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से लेके π/2 तक, तो ये इसकी रेंज को बिलोंग नहीं करता। तो देयरफॉर tan इनवर्स tan 7π/6, इसको हम ब्रेक कर देंगे, tan इनवर्स tan पाई प्लस π/6। सबसे पहले एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आइए। तो जो tan इनवर्स ये tan पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और 180 इसको चेंज नहीं करेगा, तो ये tan ही रहेगा। अब ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, π/6 आ जाएगा। उसका रीज़न है कि π/6 इसके रेंज को बिलोंग करता है, यानी कि -π/2 से π/2 के बीच में लाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव करना है, प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है 2 sin इनवर्स 3/5, और हमने सीखा हुआ है कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स के अंदर होता है, अगर हम इस साइन इनवर्स 3/5 को थीटा कंसिडर कर लें तो परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज 5। पाइथागोरस थ्योरम से बेस की वैल्यू 4 हो जाएगी। और tan इनवर्स के अंदर आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 2 tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। फिर 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स के टर्म्स में, tan इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/2, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, तो ये 7/16 हो। तो tan इनवर्स 3/2 इंटू 16/7, ये 2 8 या 16, 8 3 या 24, तो tan इनवर्स 24/7 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड। इसका ट्रिग्नोमेट्रिक व्यू देखिए, दूसरे मेथड से हम इसको करते हैं। 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो आप देखिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल होता है, तो अगर हम इसको थीटा कंसिडर कर लें तो ये 2 थीटा हो जाएगा, और tan इनवर्स इधर आके ये tan 2 थीटा बन जाएगा। तो हम इसको बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक वाले मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन, हमने इसको सपोज किया कि लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, तो इससे हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई 3/5। इससे हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 3 ये 5 और पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। हम tan थीटा क्यों निकाल रहे हैं? हम tan थीटा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें tan 2 थीटा की रिक्वायरमेंट है। तो देयरफॉर tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो 3/4 और ये 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, बिल्कुल वही टर्म बन गया। इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा 24/7। तो देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, और यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो देखिए आप इसके ट्रिग्नोमेट्री को समझिए कि कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक एंगल की तरह कंसिडर कर लीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो किस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से प्रूफ होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, और इसको प्रूव करना है tan इनवर्स 77/36। तो इसका थॉट प्रोसेस देखिए, थॉट प्रोसेस कैसे सोचना है आपको इसको। तो देखो ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल हो गया, ये a प्लस बी, और tan इनवर्स इधर आके tan बन गया। तो यानी कि आपको tan a प्लस बी की वैल्यू इवेलुएट करनी। तो सबसे पहले हमने ये सपोज कर लिया लेट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू a। तो इससे हमें साइन a की वैल्यू मिल जाएगी 8/17। अब क्योंकि हमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है तो tan a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो tan a हो जाएगा, इसका ट्राइंगल बनाइए, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू 15 आ जाएगी। तो tan a हो जाएगा 8/15। इसी तरह से एंड साइन इनवर्स 3/5, इसको b कंसिडर कर लीजिए, तो इससे साइन b की वैल्यू आ जाएगी 3/5। तो ऐसे ही इसका ट्राइंगल बनाइए, ये b एंगल, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसको सॉल्व करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 के इक्वल आ जाएगा। तो tan b हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 3/4। तो अब हमारे पास tan a की वैल्यू है और tan b की, हमें रिक्वायरमेंट है tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। So this implies tan a plus b is equal to tan a, that is 8/15 plus 3/4 and 1 minus 8/15 into 3/4। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी न्यूमरेटर का एलसीएम आता है और डिनोमिनेटर का एलसीएम आता है उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एलसीएम हो जाएगा 15 इंटू 4। तो अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 4 जा 32 आ जाएगा, और इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 15 3 जा 45, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 60 कैंसिल होकर 8 3 जा 24, तो ये 77/36 होगा।
तो a प्लस बी, ये tan इस तरफ जाके tan इनवर्स बन जाएगा, तो tan इनवर्स 77/36। तो a की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स 8/17, b की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 77/36। तो बिल्कुल वो ट्रिग्नोमेट्री है, जैसे ही आप इसको एक एंगल के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाता है और फिर बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। तो इसका थॉट प्रोसेस देखें। तो ये एक एंगल है A, ये दूसरा एंगल है B, A प्लस B, और ये cos इनवर्स इधर आ जाएगा तो cos बन जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? cos A प्लस B की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू A and cos inverse 12/13 is equal to B. So this implies cos A is equal to 4/5 and cos B is equal to 12/13. तो अब मैं ये डायरेक्टली कर रहा हूँ, tan A हो जाएगा परपेंडिकुलर, इन दोनों से परपेंडिकुलर 3 आ जाएगा और बेस 4, और ऐसे ये tan B, तो ये बेस अपॉन हाइपनेस होता है, तो बेस तो 12 आ गया और इससे इसके स्क्वायर को माइनस करके अंडर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि tan B की वैल्यू हो जाएगी 5/12। लेकिन tan की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, cos A प्लस B के फॉर्मूले में tan नहीं आएगा, तो हमें साइन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो साइन A हो जाएगा 3/5 और साइन B हो जाएगा 5/13। अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है cos A प्लस B की। तो नाउ cos A प्लस B इज इक्वल टू cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। cos A इज 4/5 एंड साइन B इज cos B इज 12/13 माइनस 3/5 एंड साइन B इज 5/13। तो दिस इज 48/65 माइनस 15/65, दैट इज 33/65। तो हमें तो A प्लस B को इवेलुएट करना है, तो A प्लस B इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। इसमें A की वैल्यू डाल दीजिए, A की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 4/5 और B की वैल्यू cos इनवर्स 12/13। तो दिस इज cos इनवर्स 33/65। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी के जैसा है, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। इसका थॉट प्रोसेस देखिए, A प्लस B और ये जो साइन इनवर्स है ये इधर आके साइन बन जाएगा, तो हमें साइन A प्लस B की रिक्वायरमेंट है। तो हमने cos इनवर्स 12/13 को A कंसिडर कर लिया और साइन इनवर्स 3/5 को B कंसिडर कर लिया। तो cos A की वैल्यू हो जाएगी 12/13 और साइन B हो जाएगा 3/5। तो इससे हम साइन A की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 5/13 और इससे हम cos B की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, cos B इज 4/5। हमें किसकी ज़रूरत है? साइन A प्लस B की रिक्वायरमेंट। तो इसमें साइन A प्लस B का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो साइन A प्लस B का फॉर्मूला हो जाएगा साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, और इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साइन A दैट इज 5/13, कॉस B 4/5, then cos A 12/13 and sin B that is 3/5। 5 4 से 20, LCM तो 65 हो जाएगा और ये 20 प्लस 36 दैट इज 56/65।
65। अब ये साइन उस तरफ चला जाएगा तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 56/65, और इसमें a प्लस बी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो a हो जाएगा कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो ये 2 से लेके 7 तक बिल्कुल एक ही जैसे क्वेश्चन है। tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो इसका थॉट प्रोसेस देखें, ये a ये b, tan इनवर्स उस तरफ जाएगा तो tan a प्लस बी, और हमें tan a प्लस बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, tan a प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो हमने साइन इनवर्स 5/13 को a कंसिडर कर लिया और cos इनवर्स 3/5 को b कंसिडर कर लिया। तो यहाँ से साइन a की वैल्यू मिल जाएगी 5/13 और यहाँ से cos b की वैल्यू मिल जाएगी 3/5। तो इसे हम cos a कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे साइन b कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 12/13 हो जाएगा और ये 4/5 हो जाएगा, और हमें tan a चाहिए तो tan a हो जाएगा 5/12 और tan b हो जाएगा 4/3। अब हमें tan a प्लस बी की रिक्वायरमेंट है, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो 5/12 और फिर tan b 4/3, ये 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। LCM तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 5 जा 15 प्लस 48 और ये 36 इंटू 1 36 माइनस 20, तो 63/16 हो जाएगा। तो देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स 63/16, यानी कि tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू a की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो a तो हो गया साइन इनवर्स 5/13 और फिर b की वैल्यू रिप्लेस करिए तो b हो गया cos इनवर्स 3/5। हैज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें प्रूव करना है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, और इसको π/4 के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के दो पेयर बना लेंगे ये, और दूसरा हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। ये फॉर्मूला लगाने से पहले चेक करते हैं कि x और y का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 है या नहीं। तो 1/3 इंटू 1/8 ये 1/24 हो गया और ये भी लेस देन 1। ठीक है, तो इन x और y का प्रोडक्ट लेस देन 1 है दोनों में, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, और इसकी कंडीशन होती है कि x y 1 से छोटा होना चाहिए। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, दोनों में हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 और ये 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। इसको सिंप्लीफाई करिए तो tan इनवर्स 7 प्लस 5 12/34, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 8 प्लस 3 11 और ये 24 माइनस 1 23। तो tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। दोबारा से इसको चेक करिए, ये 6 इंटू 11 66 हो जाएगा
और नीचे 17 इंटू 23, वो 66 से तो ज़्यादा ही आएगा, इसका मतलब ये भी लेस देन 1 है। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो tan इनवर्स एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, 23 6 या 138, 11 इंटू 17, 17 1 या 17, 1 17 187 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 23, 17 3 या 51 5 एंड 34 एंड 5 39 एंड 66। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 310 एंड 15 325 और नीचे भी 325, दैट इज tan इनवर्स 1 एंड tan इनवर्स 1 इज tan इनवर्स 10 पाई बाई 4, और ये रेंज के अंदर है tan इनवर्स की, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल होके इसका रिजल्ट आ जाएगा पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए, इसमें प्रूव करना है tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 को बिलोंग करती है। तो आप देखिए राइट हैंड साइड में जो हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो इसमें ये इस तरह का फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये कॉस इनवर्स है, तो अंदर कॉस का फॉर्मूला बनना चाहिए, और कॉस में इस तरह का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको जब इससे मैच कराएंगे तो इससे समझ में आता है कि x की प्लेस पे टेन स्क्वायर थीटा होना चाहिए, पुट x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी हो जाएगी। अब देखो कॉस इनवर्स कॉस को तभी कैंसिल करेगा जब आप श्योर हो कि ये 2 थीटा जो है वो इसके रेंज को बिलोंग करेगा। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक दी हुई है, और x हमने टेन स्क्वायर थीटा को पुट किया है 0 से लेके 1 तक। देखिए टेन स्क्वायर थीटा नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो टेन स्क्वायर थीटा 0 से 1 तक है, तो टेन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो टेन थीटा हो जाएगा, अगर टेन स्क्वायर थीटा 0 से 1 तक है तो टेन थीटा भी 0 से लेके 1 तक होगा। या टेन थीटा -1 से लेके 0 तक होगा। तो अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है तो टेन थीटा 0 से 1 तक होगा, या टेन थीटा -1 से लेके 0 तक होगा, है ना, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो टेन थीटा अगर 0 से 1 तक होगा तो ये टेन 0, ये टेन थीटा, और ये टेन पाई बाई 4, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाई 4 के बीच में टेन थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई बाई 4 तक होगी, और हमें 2 थीटा चाहिए, तो 2 थीटा हो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 2 तक। तो इसका मतलब ये कॉस इनवर्स कॉस को कैंसिल कर देगा और ये 2 थीटा आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये थीटा आ गया। अगर ये थीटा आ गया तो इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली, तो टेन स्क्वायर थीटा अगर x के इक्वल है तो टेन थीटा रूट एक्स, यानी कि थीटा हो जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स। अगर टेन थीटा -1 से 0 के बीच में है तो टेन थीटा इज 0 एंड दिस इज टेन माइनस पाई बाई 4। तो थीटा की वैल्यू -पाई बाई 4 से लेके 0 तक होगी, यानी कि 2 थीटा की वैल्यू -पाई बाई 2 से लेके 0 तक होगी। अब कॉस में जो नेगेटिव एंगल है 2 थीटा, अगर ये नेगेटिव भी एंगल होगा तब भी वो पॉजिटिव के इक्वल होगा, यानी कि कॉस में अगर हम -पाई बाई 2 से 0 तक भी वैल्यू पुट करते हैं, जब भी वो 0 से लेके पाई बाई 2 तक के इक्वल ही होगा, इसलिए इसकी वैल्यू tan इनवर्स रूट एक्स के इक्वल हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रूव कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और इसको प्रूव करना है x/2 के इक्वल। इसमें कंडीशन भी दी हुई है कि x 0 से π/4 को बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू 0 to π/4 एंड इन ओपन इंटरवल। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही माइनस का भी होता है cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा मॉडुलस cos x/2 प्लस साइन x/2। देखिए ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि अंडर रूट से स्क्वायर को कैंसिल करके और इस मॉडुलस का ध्यान नहीं रखते, लेकिन आपको पता है कि cos और साइन नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप स्क्वायर से का अंडर रूट करोगे तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो मॉडुलस में उसको रखना चाहिए। इसी तरह से जब ये माइनस होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, तो ये cos x/2 माइनस साइन x/2 का स्क्वायर, और उसका अंडर रूट करोगे तो ये cos x/2 माइनस साइन x/2 आ जाएगा। अब देखिए कि जो x की वैल्यू है, x वो 0 से π/4 को बिलोंग करता है, और हम तो यहाँ पे x/2 को चेक कर रहे हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 से π/8 तक आ जाएगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ये x है और ये इसमें दोनों फंक्शन आएंगे cos भी और sin भी। तो cos sin का ग्राफ तो इस तरह से बनता है और cos का ग्राफ इस तरह से बनता है। तो हमें ये देखना है 0 से π/8 तक। तो ये मान लीजिए कि cos ये साइन थीटा है, साइन x, और ये cos x। तो x मतलब एनी एंगल, तो x की जगह हम x/2 भी रख सकते हैं। तो अगर हम इसको x/2 लेते हैं तो ये sin x/2 हो जाएगा और ये cos x/2 हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू π/4 पे मीट करते हैं, तो यहाँ π/8 इसका हाफ होगा। तो 0 से π/8 के बीच में, 0 से π/8 के बीच में cos x/2 और sin x/2 दोनों पॉजिटिव होंगे। ये cos x/2 भी पॉजिटिव होगा, sin x/2 भी पॉजिटिव होगा, और cos की वैल्यू ज़्यादा होगी। cos x/2 sin x/2 से बड़ा होगा, cos x/2 इज ग्रेटर देन sin x/2। तो इसका मतलब हो गया कि cos x/2 माइनस sin x/2 पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स, इसका रिजल्ट आ जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2। ये जो मॉडुलस है इसकी वैल्यू हो जाएगी cos x/2 प्लस साइन x/2। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो सम भी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव के लिए तो मॉडुलस ऐसे ही हट जाता है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हो गया cos x/2 प्लस साइन x/2, दैट इज cos x/2 प्लस साइन x/2, और इसका रिजल्ट भी हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2, बिकॉज दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया ना कि cos x/2 sin x/2 से बड़ा है। अगर cos x/2 sin x/2 से बड़ा है तो इसका मतलब cos x/2 माइनस साइन x/2 पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस ऐसे ही हट जाएगा। तो इसकी वैल्यू cos x/2 माइनस साइन x/2 आ जाएगी। इसी तरह से ये cos x/2 प्लस साइन x/2, और ये हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2।
तो ये कॉट इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे, ये साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉस एक्स बाई टू, और ये कॉस एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा तो 2 साइन एक्स बाई टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, और ये कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा एक्स बाई टू। के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें प्रूफ करना है, प्रूफ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और इसको प्रूव करना है 5/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, 5/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, और इसमें कंडीशन दी हुई है कि x माइनस 1/√2 से बड़ा है और 1 से छोटा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1/√2 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो देखिए हमारे पास अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा के फॉर्मूले होता है, और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा के भी फॉर्मूले होते हैं। जैसे 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो राइट हैंड साइड को देखिए हमें कॉस में रिजल्ट लेके आना है, तो इसलिए हम कॉस में इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी कि x को कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमने x को कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, फिर ये अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो tan इनवर्स अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर ये अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो ये स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 मॉडुलस, क्योंकि स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2, फिर ये रूट 2 मॉडुलस कॉस थीटा बाई 2, और ये प्लस रूट 2 मॉडुलस साइन थीटा बाई 2। तो अब देखिए इसको रूट 2 मॉडुलस कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवीजन बाय अंडर रूट 2 मॉडुलस कॉस थीटा बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा tan इनवर्स, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस मॉडुलस tan थीटा बाई 2, और फिर ये 1 प्लस मॉडुलस tan थीटा बाई 2। अब ये मॉडुलस हटाने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि tan थीटा बाई 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके लिए ये रेंज दी हुई है, x की वैल्यू -1/√2 से लेके 1 तक है। देखिए x -1/√2 से लेके 1 तक, x को हमने रखा है cos थीटा, 1 होता है cos 0, और ये जो cos है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए ये cos पाई माइनस π/4 यानी कि cos 3π/4 के इक्वल होगा। cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब हम इसमें से cos हटाएंगे तो इसकी इनइक्वलिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, तो थीटा 0 से बड़ा होगा और 3π/4 से छोटा होगा। तो थीटा 0 से लेके 3π/4 तक है, ठीक है। अब 0 से 3π/4 तक अगर थीटा होगा तो उसमें हम मॉडुलस tan थीटा को कैसे हटाएंगे, ये इसमें tan थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3π/8, ये थीटा बाई 2 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। तो जो 3π/8 है वो 4π/8 से कम है, यानी कि ये जो थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट,
और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि tan θ/2 पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये मॉडुलस ऐसे ही हट जाएगा, तो ये tan इनवर्स 1 माइनस tan θ/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan θ/2, और इसको इंटू 1 अगर कर देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसमें फिर फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की प्लेस पे आ जाएगा tan θ/2। देखिए tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, तो tan इनवर्स 1 हो गया π/4 और ये tan इनवर्स से tan हो गया θ/2, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x। यहाँ से थीटा को कैलकुलेट करेंगे तो ये cos इनवर्स x आ जाएगा। तो देखिए ये वाली कैलकुलेशन अगर आपको चैप्टर को अच्छे से समझना है तो इस वाली कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको यहाँ पे लास्ट में जाके ये मॉडुलस कैसे हटाएंगे, और ज़्यादातर ये मॉडुलस के बारे में कोई सोचता नहीं है कि जब स्क्वायर हटता है तो मॉडुलस हट जाता है, मॉडुलस आता है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार इस रेंज को बदलने से ये क्वेश्चन के आंसर बदल जाते हैं, तो आप ये कैलकुलेशन करके ही पूरी तरह से खुद को श्योर करके तभी इनको हटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इसमें प्रूव करना है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 9/4 कॉमन है, तो ये बचेगा π/2 यहाँ से, और ये साइन इनवर्स 1/3। π/2 माइनस साइन इनवर्स ये कॉस इनवर्स होता है, तो ये कॉस इनवर्स 1/3 होगा, लेकिन हमें आंसर चाहिए साइन इनवर्स में। तो हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने कॉस इनवर्स 1/3 को थीटा कंसिडर कर लिया, तो कॉस थीटा हो गया 1/3। ये बेस अपॉन हाइपनेस, पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2√2। अंडर रूट दिस स्क्वायर 9 माइनस 1, तो अंडर रूट 9 माइनस 1 इज 8, अंडर रूट 8 इज 2√2। तो इससे हम साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाई 3। तो जो कॉस इनवर्स 1/3 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स 2√2/3 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्व का मतलब होता है प्रूव नहीं करना है, जो अननोन क्वांटिटी है, जो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x, तो इससे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखिए 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ये जैसे 2 tan इनवर्स x है तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसमें जो x की वैल्यू है वो 1 से कम होनी चाहिए। तो आप देखिए cos x की वैल्यू तो 1 से कम होती है, ठीक है। तो इसमें जो केस है कि भाई cos x, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे, और ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इसमें लगा देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x यानी कि 2 cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये cos स्क्वायर x। ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और 0 ये π/2 पे होता है, यानी कि x की वैल्यू cos 0 1, ये 0 तब होगा जब ये 0 होगा, यानी कि x 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए कि x इज नॉट इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos x यानी कि 2 अपॉन साइन x। तो यहाँ पे भी देखिए ये x इज नॉट इक्वल टू 0, तो दोनों ही केसेस में x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x दैट इज साइन स्क्वायर x, और ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन x, ये 2 से 2 कट जाएगा। साइन x cos x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, तो हो जाएगा साइन x cos x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो साइन x कॉमन लीजिए, ये cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0।
अब देखिए साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं होगा? बिकॉज एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम ये फॉर्मूला तभी लगा पाएंगे जब एक्स 0 नहीं होगा। ठीक है, तो एक्स अगर 0 नहीं होगा तो साइन एक्स भी 0 नहीं होगा। तो साइन एक्स 0 नहीं है, तो 0 फिर कौन होगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो देयरफॉर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। दैट इज साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, दैट इज tan एक्स इज इक्वल टू 1। और tan एक्स अगर 1 के इक्वल है तो x इज इक्वल टू π/4। देखिए इसमें जनरल फॉर्मूला जो आपने 11th में पढ़े हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें इसके रेंज के अंदर ही रहना है। ठीक है, तो जो tan x इज इक्वल टू 1 है उसमें x इज इक्वल टू π/4 आ जाएगा। तो वैसे तो x से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि x ये cos के अंदर है x, तो हम इस पर जनरल सोल्यूशन भी लगा सकते हैं। ये x इज इक्वल टू π/4 है तो ये tan π/4 के इक्वल हो गया, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा x इज इक्वल टू nπ प्लस π/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। π/4 is one of the solutions. क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स एक्स, और इसमें x पॉजिटिव दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x की प्लेस पे 1 आ जाएगा माइनस tan इनवर्स y, ये हाफ tan इनवर्स x होगा। तो tan इनवर्स 1 तो π/4 हो गया, और ये इसमें ऐड हो जाएगा तो 1 प्लस हाफ टाइम्स 3/2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो π/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इधर आ जाएगा तो tan π/6 इज इक्वल टू x, और tan π/6 होता है 1/√3। तो x की वैल्यू 1/√3 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में साइन tan इनवर्स x की वैल्यू फाइंड करनी, साइन tan इनवर्स x, और जो मॉडुलस x है वो 1 से छोटा है। मॉडुलस x 1 से छोटा है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू माइनस π/4 से π/4 के बीच में लाई करती है। सॉरी, मॉडुलस x 1 से छोटा है मतलब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो इसको अगर हम थीटा कंसिडर कर लें, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, तो अगर हम tan इनवर्स x को थीटा लेते हैं तो x की वैल्यू tan थीटा हो जाएगी, और x अगर tan थीटा के इक्वल होगा तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो x की वैल्यू पूछिए, x इज इक्वल टू, ऑप्शन दिए हुए हैं a 0,1/2 और b 1,1/2, c इज 0 एंड d इज 1/2।
तो इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, इस साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर एंगल्स, तो ये साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा कंसिडर कर लिया, और पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस, वेयर एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए ये कॉस इनवर्स इधर आ जाएगा तो कॉस बन जाएगा, तो कॉस माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है, इसलिए हमने साइन वाला फॉर्मूला इसमें लगा दिया। तो कॉस 2 थीटा का साइन वाला फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसमें साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। साइन थीटा एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, तो एक्स माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लीजिए तो 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो इससे x इज इक्वल टू 0 आ गया और इससे x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब देखिए कि शुरू में जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू किया था तो उसमें बताया था कि ये एक लिमिटेड रेंज के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है। तो इसमें जो साइन इनवर्स है उसकी रेंज हमने -π/2 से π/2 तक रखी थी, तो इसलिए इनको चेक करना पड़ता है कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा या दोनों करेक्ट होगा। तो इसको चेक करते हैं केस फर्स्ट। अगर x 0 है तो इसमें देखिए कि ऑप्शन भी इस तरह से दिया हुआ है, 0 भी दिया हुआ है, 1/2 भी दिया हुआ है और दोनों भी दिए हुए हैं। तो इसमें चेक करना ज़रूरी है कि दोनों करेक्ट है या इनमें से कोई एक करेक्ट है। तो अगर x को 0 लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 1 तो π/2 हो गया और साइन इनवर्स 0 0 हो गया, तो ये π/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये तो करेक्ट, x इज इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर। फिर केस सेकंड देखें, x इज इक्वल टू 1/2। तो अगर हम x को 1/2 लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो 1 माइनस 1/2 तो 1/2 हो गया और ये 2 साइन इनवर्स 1/2, तो ये माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो गया, दैट इज माइनस π/6 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सिर्फ 0 इज द करेक्ट आंसर, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसको इवेल्युएट करना है। tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू व्हाट। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं π/2, फिर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है π/3, फिर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है π/4 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है -3π/4। देखिए जो वैल्यू दे रखी है ये tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y। तो इस तरह के जब ये ऊपर माइनस नीचे प्लस होता है, यानी कि ये ऑल्टरनेट साइन होता है, तो इसकी प्लेस को हमें 1 बनाना होता है। तो जैसे ये 1 बन जाता है ये फॉर्मूला बन जाता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन y। अब इसको x से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1 माइनस y अपॉन x और ये 1 प्लस y अपॉन एक्स, और फॉर्मूला बनाने के लिए हमने इंटू 1 और कर दी, क्योंकि हमें पता है ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो देखिए ये हो गया tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो देखिए ये tan इनवर्स x अपॉन वाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो ये जो tan इनवर्स y अपॉन एक्स है, ये tan इनवर्स 1 तो π/4 हो गया, और इसको हम cot इनवर्स x अपॉन y लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स ये π/2 के इक्वल हो जाएगा, तो tan इनवर्स x बाई वाई प्लस cot इनवर्स x बाई वाई माइनस π/4।
तो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 एंड पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 इज माइनस पाई बाई 2. Pi by 2 minus pi by 4 is pi by 4. 90 minus 45 is 45. So pi by 4 is the correct answer.